जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2008 में आई एक स्लैशर हॉरर फिल्म डिसमल के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं जो हंटिंग करने के लिए डिसमल स्वैम्प में आए थे। तभी उन्हें एक एलिगेटर दिखता है जो कि काफी विशाल था। वो उस एलिगेटर को शूट करके मार डालते हैं और जब एक बंदा पानी में उसकी बॉडी ढूंढने जाता है तो वो वहां नहीं होता। तभी उसे कोई पानी के अंदर खींच लेता है जिसे देख के उसका साथी डर जाता है। तभी एक अजीब बंदा पानी के अंदर से निकल के उसके साथी को भी अपने साथ ले जाता है। वो उन दोनों को उठा के अपने कैबिन में ले जाता है और उनके मांस का सूप बना के उसे पीता है। फिर हमें एक मेडिकल कॉलेज दिखाया जाता है जहां डाना नाम की लड़की सर्जरी करना सीख रही थी। डाना काफी कमजोर दिल की थी जिसे किसी का शरीर काटना पसंद नहीं था, इसीलिए वो एक सांप का शरीर नहीं काट पा रही थी। जब उसका प्रोफेसर उसकी ये हालत देखता है तो वो उसके पास जाके उसे समझाता है। डाना उसे बताती है कि वो किसी को काट नहीं सकती क्योंकि ऐसा करना उसे अजीब लगता है। कर्ट उसे कहता है कि अगर वो ऐसा सोचेगी तो वो एक डॉक्टर कैसे बन पाएगी। वो जबरदस्ती उससे उस सांप को कटवाता है जिससे डाना को उल्टी सा फील होता है। ये देख के वो डाना को बताता है कि वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक कैंपिंग ट्रिप पे जा रहा है जहां बच्चों को वाइल्ड लाइफ से रूबरू कराया जाएगा ताकि वो नेचर को और अच्छी तरह जान सकें और उस ट्रिप में उन्हें मार्क्स भी दिए जाएंगे जिससे वो पास हो सकेंगे। वो डाना को अपना नंबर देके कहता है कि अगर वो ट्रिप पे आना चाहे तो वो उसे कॉल कर सकती है। अगले दिन डाना जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि आज रात वो उसके साथ नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने वाला है। तभी उसे डाना के टेबल पे कर्ट का नंबर दिखता है तो वो उससे इसके बारे में पूछता है। डाना उसे बताती है कि ये उसके प्रोफेसर का नंबर है जिसने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की है जहां कई सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं ताकि वो पास हो सके। उसका बॉयफ्रेंड ये सुन के उसे कहता है कि वो किसी ट्रिप में नहीं जाएगी और अगर वो वहां गई तो वो उससे ब्रेकअप कर लेगा। डाना ये सुन के डर जाती है लेकिन वो वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहती थी। दोपहर में कर्ट बाकी 3 स्टूडेंट्स जमाल, गैरी और शैली के साथ जंगल में जाने की तैयारी करता है। जमाल यहाँ अपने साथ एक प्रोस्टिट्यूट ईव को लाया होता है ताकि वो ट्रिप पे एंजॉय कर सके। जमाल कर्ट से झूठ बोलता है कि ये उसकी दोस्त है जो ट्रिप पे आना चाहती है तो कर्ट उसे अलाउ कर देता है। कर्ट ईव से कुछ कपड़े पहनने के लिए कहता है तो ईव सबके सामने ही कपड़े बदलती है। जब वो सभी वहां जाने के लिए निकलते हैं तो डाना भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है क्योंकि उसे अपने कॉलेज में अच्छे मार्क्स चाहिए थे। रास्ते में वो सभी कर्ट से पूछते हैं कि उन्हें पहुंचने में और कितनी देर लगेगी तो कर्ट उन्हें बताता है कि वो जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके फोन के सिग्नल नहीं आ रहे हैं, यानी वो लोग शहर से काफी दूर आ चुके थे। दाना उस जंगल में एक गाड़ी खड़ी देखती है मानो कि जो वहां आया हो वो कभी वापस ना गया हो। कुछ देर बाद कर्ट उन्हें जंगलों के बीचों बीच ले जाता है और कहता है कि आगे का सफर उन्हें पैदल ही तय करना पड़ेगा। ये सुन के सभी आगे का सफर पैदल तय करते हैं और गैरी कर्ट से पूछता है कि अगर उन्हें मदद की जरूरत पड़े तो वो किसे बुलाएंगे। कर्ट उन्हें बताता है कि उसके पास एक रेडियो है जिससे वो यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों पे कोई नजर रख रहा था और वो सभी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। अपनी डेस्टिनेशन पहुंच के वो सभी टेंट लगाते हैं जहाँ कर्ट डाना को कहता है कि उसके पिता अक्सर उसे यहाँ लाया करते थे। ये सुन के डाना उसे कहती है कि काश वो उसके पिता से मिल पाती क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग इंसान लगते हैं। इस पे कर्ट उसे कहता है कि वो उसे उनसे जरूर मिलवाएगा। उसके बाद कर्ट सभी को जंगल एक्सप्लोर करके अपनी रिसर्च तैयार करने को कहता है तो सभी अपनी अपनी रिसर्च करने के लिए निकल जाते हैं। शैली और गैरी अकेले जाके जब जंगल एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो शैली गैरी को अपने दिल की बात बताती है कि वो उसे पसंद करती है। गैरी उसे कहता है कि जब वो स्कूल में थे तो वही एक लड़की थी जो उसके साथ रहती थी और वो तब से ही उसे पसंद करता है। ये सुन के शैली उसे किस करती है और उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। इधर जमाल और ईव की अलग ही ट्रिप चल रही थी जहां वो दोनों जंगल में ही शुरू हो जाते हैं। तभी जमाल को किसी की आवाज आती है तो वो ये बात ईव से बताता है। ईव उसे कहती है कि क्या पता बाकी स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे हो, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते और मस्ती चालू रखते हैं। इधर डाना अकेले जंगल एक्सप्लोर करके अपनी रिसर्च तैयार कर रही होती है ताकि वो अपने ग्रेड में पास हो सके। जब वो सभी वापस कैंप में आते हैं तो सभी बहुत खुश थे। कर्ट उनसे पूछता है कि जंगल एक्सप्लोर करके उन्हें कैसा लगा तो जमाल उसे कहता है कि उन्हें बहुत मजा आया। कुछ देर बाद जब कर्ट डाना के पास आके उससे बातें करता है तो डाना उसे एक टर्की सैंडविच ऑफर करती है। कर्ट उसे बताता है कि वो टर्की का मीट नहीं खाता, वो किसी और चीज का मीट खाता है। डाना उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड काफी गुस्सा होगा क्योंकि वो इस ट्रिप पे आई है। वो चाहता था कि वो उसके दोस्तों के साथ पार्टी में जाए लेकिन उसे इस ट्रिप में आना था क्योंकि उसे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। कर्ट उसकी ये बात सुन के उसे अप्रिशिएट करता
करता है और सबको स्वैम्प दिखाने के लिए ले जाता है। जब वो स्वैम्प देख रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ एक एलिगेटर दिखता है, जो कि वही एलिगेटर था जिसे स्टार्टिंग में उन दो बंदों ने मारा था। वो उसे देख के डर जाते हैं तो कर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल करके उसकी खबर देता है। कुछ देर बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक बंदा आके उस गेटर की हालात देखता है। वो उन्हें बताता है कि उसका नाम डेल है और अगर उन्हें किसी और मदद की जरूरत हो तो वो उसे वॉकी टॉकी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लड़कियों की तरफ देख के कहता है कि वो सब रात को एक साथ रहें, क्योंकि यहाँ की रातें काफी खतरनाक होती हैं। इधर रात को जब डाना का बॉयफ्रेंड पार्टी में होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ट्रिप पे गई है। जब वो ये बात अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त उसे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे प्यार नहीं करती, शायद इसीलिए वो मजे करने के लिए ट्रिप पे गई है। ये सुन के उसके बॉयफ्रेंड को काफी गुस्सा आता है तो वो उसकी ट्रिप की ओर जाने के लिए निकल जाता है। इधर जब सब सो रहे होते हैं तो जमाल और ईव जंगल में जाते हैं मजे करने के लिए। ईव जमाल से कहती है कि उसे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये पेड़ काफी क्रीपी हैं, लेकिन जमाल उसकी नहीं सुनता और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी हम उनके पीछे एक बड़े से आदमी को देखते हैं जो एक हुक जमाल की ओर फेंकता है, जो उसकी गर्दन में जाके अटक जाता है और वो आदमी उसे खींच के उठा लेता है। ईव ये देख के चिल्लाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी उसका पैर एक फंदे में अटक जाता है जिससे उसकी टांगे कट जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये बंदा वही था जिसने स्टार्टिंग में हंटर्स को मारा था और उनका सूप बना के पिया था। जब बाकी लोग ईव के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि वो खतरे में है। कर्ट और गैरी उन्हें ढूंढने जाते हैं और लड़कियां टेंट में उनका इंतजार करती हैं। तभी गैरी और कर्ट के आगे वो बंदा आ जाता है जो कर्ट पे हमला करके उसे जख्मी कर देता है। ये देख के गैरी डर के वहां से भागने लगता है और लड़कियों के पास जाके उन्हें बताता है कि एक साइको किलर उनका पीछा कर रहा है जिसने उनके साथियों को मार डाला है। ये सुन के वो सभी वहां से बाहर निकलने का प्लान करते हैं, लेकिन डाना को ये सब एक प्रैंक लग रहा था। गैरी के बहुत कहने पर वो मान जाती है और वो सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मैसेज डेल तक नहीं पहुंच पा रहा था। जब वो अपनी कार की तरफ जा रहे होते हैं तो डाना उस आदमी को उनका पीछा करते हुए देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि गैरी सही कह रहा है। वो सभी कार में बैठ के उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो पाती। तभी गैरी देखता है कि उस किलर ने उनकी गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए हैं, जिसकी वजह से वो वहां से भाग नहीं सकते थे। डाना वापस डेल को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और इस बार उसका मैसेज पहुंच जाता है। वो डेल को बताती है कि एक किलर उनके पीछे पड़ा हुआ है जिसने उनके साथियों को मार डाला है। तो डेल उन्हें कहता है कि वो वहीं इंतजार करें, वो गन लेके आ रहा है। वो तीनों गाड़ी के नीचे ही छुप जाते हैं और वो किलर उन्हें ढूंढ रहा होता है। तभी वो किलर उनके सांसों की आवाज सुन के डारा को उठा लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी डेल वहां आ जाता है, जिसे देख के वो किलर वहां से भाग निकलता है। डाना डेन से सारी बातें बताती है और गैरी उसे कहता है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है। ये सुन के डेल गैरी पे हमला कर देता है और वो किलर भी वहां आके लड़कियों को पकड़ लेता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि डेल भी उस किलर से मिला हुआ है। डेल डाना के पास आके कहता है कि वो उसके साथ खेलना चाहते हैं, इसीलिए वो उसे आसानी से नहीं मारेंगे। वो दोनों उन सबको अपने कैबिन में ले जाके बांध देते हैं और जब डाना को होश आता है तो वो देखती है कि डेल उस किलर को तैयार कर रहा है और उसे अपना बेटा इडियट बुला रहा है। यानी वो किलर डेल का बेटा था जो अच्छा नहीं दिखता था और वो सभी इंसान का मांस खाते थे। इडियट जब डाना की आवाज सुनता है तो वो उसके पास आके उसे घूरने लगता है, जिससे डाना को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। डेल डाना को बताता है कि पहले वो गैरी का मांस खाएंगे और उसके बाद वो उन सबको खाएंगे। वो उन्हें ये भी बताता है कि वो आज एक डेट तैयार कर रहे हैं जहां वो मिलकर गैरी का मीट खाएंगे और अगर वो दोनों लड़कियां मीट नहीं खाएंगी तो वो उन्हें भी मार डालेंगे। इडियट गैरी को अपने साथ बुचरिंग के लिए ले जाता है जहां वो उसका हाथ काट के उसका एक सूप तैयार करता है और उसके बाद उसका पूरा शरीर काट के उसका मीट पकाता है। थोड़ी देर बाद इडियट और डेल लड़कियों को डाइनिंग टेबल पे ला के उन्हें गैरी का मीट ऑफर करते हैं। डारा शेली से कहती है कि वो उस मीट को ना खाए तो शेली वो मीट खाने से इनकार कर देती है। ये सुन के डेल शेली से कहता है कि अगर उसे ये मीट नहीं खाना तो वो खुद जंगल में जाके हंटिंग करे। वो उसे एक भाला दे के जंगल में भेज देता है ताकि वो खुद के लिए खाना ढूंढ सके, लेकिन दोस्तों दरअसल ये उसकी चाल होती है उसे मारने की। डेल उसके पीछे अपनी M24 लेके जाता है जिसमें 8x लगा होता है ताकि वो स्नाइपिंग करके उसे शूट कर सके। शेली भागते हुए एक फंदे में जाके फंस जाती है जिससे उसका शरीर अलग हो जाता है। इधर डाना अपने आप को आजाद करके वहां से भागने का सोचती है कि तभी उसकी नजर कर्ट पे पड़ती है जो अभी जिंदा था। वो कर्ट को उठा के अपने साथ ले जाती है, लेकिन तभी उसके सामने डेल और इडियट आ जाते हैं। डेल उसे बताता है कि वो यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि कर्ट भी उनसे मिला हुआ है। कर्ट डाना को बुरी तरह पीटता है और टेबल पे पड़े गैरी के मीट को खा के बहुत खुश होता है। डाना उन्हें कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए यहाँ आता ही होगा
और वो सबको मार डालेगा। ये सुन के डेल अपना फ्रिज खोलता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड जख्मी हालत में पड़ा था, यानी उसका बॉयफ्रेंड भी उनका शिकार बन चुका था। तभी डाना एक पैन उठा के डेल और कर्ट पे हमला करती है और वहाँ से भागने लगती है। ये तीनों जंगल में जाके उसका पीछा करते हैं तो डाना वापस कैबिन में आ जाती है, जहाँ वो उस कैबिन के पूरे फर्श पे मिट्टी का तेल गिरा देती है ताकि वो उन्हें जला सके। उसके बाद वो चिल्ला के उन्हें बताती है कि वो उनके कैबिन में है, और जब ये तीनों उस कैबिन में पहुंचते हैं तो डाना उसमें आग लगा देती है, जिससे वो कैबिन ब्लास्ट हो जाता है। जब डाना उस जगह से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रही होती है तो उसे उसका बॉयफ्रेंड मिलता है, जो कि उस कैबिन से भाग निकला था। तभी कर्ट वहां आ जाता है, जो कि पूरी तरह जल गया था और वो अपने ही हाथ का मांस काट के खा रहा था। ये देख के डाना का बॉयफ्रेंड वहां से भाग निकलता है, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी। डाना कर्ट को कहती है कि वो उसे मार डालेगी, क्योंकि उसने कई मासूमों की जान ली है और उनका मांस खाया है। कर्ट उससे कहता है कि उससे एक जानवर तो काटा नहीं जाता, तो वो एक इंसान को क्या काटेगी। ये सुन के डाना उस पे हमला कर देती है और उसकी अतड़ियां निकाल के उसे मार डालती है। इधर उसका बॉयफ्रेंड भागते हुए एक फंदे में गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और हम वहाँ इडियट को हंसते हुए देखते हैं, जो कि अभी जिंदा होता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां एक साइको परिवार था जो इंसान का मीट खाता था, लेकिन डाना ने उनके परिवार का सर्वनाश कर दिया। लेकिन अभी भी इडियट जिंदा बच गया था, यानी वो आगे और भी लोगों को खाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लेट्स एम फॉर 10,000 लाइक्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।